मैं मीता चक्रवर्ती जी और संजय शर्मा जी, आप दोनों से पूछूंगा, क्योंकि मीता जी आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस बार का विधानसभा चुनाव किसी हिंसा के बिना हुआ, तो इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे या नहीं? अब तक के बंगाल के चुनाव के इतिहास को देखते हुए 2026 के चुनाव को आप एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे या नहीं? प्रॉब्लम है, आप चैटर्जी की हत्या को हत्या नहीं मानते? नहीं, वो हत्या है, लेकिन अब तक बंगाल में चुनाव में और नतीजों के बाद जो हिंसा होती थी, क्या आपको लगता नहीं कि उससे कम हुई है? कुछ जगह छिटपुट घटनाएं वोटिंग वाले दिन हुई है, पर एक भी जान नहीं जाना चाहिए था। तो क्या इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को नहीं जाना चाहिए, सेंट्रल फोर्सेस को नहीं जाना चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा सवालों के कटघरे में लाया जा रहा है? क्या नहीं जाना चाहिए? चुनाव प्रत्युष जी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बीच में सिर्फ एक हत्या हुई है, वो भी दुखद है, लेकिन और हत्या नहीं हुई। लेकिन उन 200 हत्याओं का क्या, उन 200 प्राणों की आहुतियों का क्या, जो एसआईआर की प्रक्रिया में लोगों को देनी पड़ी? आपने ऐसे में सहयोग नहीं किया। मतलब ये प्रेम शुक्ला जी जिम्मेदार कौन है? प्रेम शुक्ला जी मतलब ये मान रहे हैं कि हिंसा कारण जो बीएलओ चले गए, हिंसा के बिना चुनाव हुआ, लेकिन क्रेडिट भी नहीं देना चाहते चुनाव आयोग को। इतनी कंजूसी क्यों? समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, इतने लोग जो जिम्मेदार है, इतने लोगों की जो प्राणों की आहुति देनी पड़ी। प्रेम शुक्ला जी, इतनी कंजूसी मुझे लग रहा नहीं होनी चाहिए। ये हिंसा के लाभार्थी हैं। देखिए प्रत्युष जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी तो हिंसा की लाभार्थी है। अगर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, इसी पर तो ये अशांत है। इनकी बौखलाहट का कारण क्या है? इनकी पीड़ा क्यों है? हताश क्यों है? इनकी हताशा और कुंठा का कारण ये है कि हिंसा करके मतदाताओं को भयभीत करने में ये विफल रहे, इसलिए इनका हारना तय है। और इस हार की आशंका के चलते ही दीदी समेत पूरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। इनकी बौखलाहट का कारण ही यही है। हिंसा अगर होती, लोग डरते, मतदान करने नहीं जाते, या इनके डर से इनको मतदान दे देते। अब इस बार इनको ऐसा करने का अवसर मिला नहीं है, तो ये तो निर्वाचन ठीक है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, कुलदीप जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप जी 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो तो आएंगे, सबको देखेगा जनादेश क्या होगा, सबको इंतजार है। लेकिन अभी से ये नैरेटिव चलाना कि साहब स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी हो रही है, और टीएमसी की तरफ से ये कहना कि बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में भी आप देख लीजिए वहां भी मिलीभगत होगी, तो क्या रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो गया? क्या पहले से हार मान ली? पहले से पता चल गया कि हम हार रहे हैं चुनाव? एक शुरू से तैयार हो गया कि 4 मई को बोलना क्या है 11-12 बजे के बाद? कुलदीप जी देखिए, प्रत्युष भाई मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मतलब विस्तार से बताऊंगा। आपने सबको समय दिया है। मेरा ये कहना, देखिए मैं खुद 4 चुनाव लड़ चुका हूँ, निगम काउंसलर से लेकर एमएलए से लेकर एमपी तक के चुनाव में लड़ चुका हूँ, 2 बार एमएलए का लड़ चुका हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि स्ट्रांग रूम में कोई भी कैंडिडेट अपने ईवीएम के पास, मशीन के पास जा सकता है। वहाँ ईआरओ बैठे होते हैं, उनसे परमिशन लेनी होती है। अगर आपको कोई संशय है तो वहाँ आप उसको क्लियर कर सकते हो जाके। पहली बात ये होती है, तो इसलिए अगर ममता बनर्जी वहाँ पर गई या उनका इलेक्शन एजेंट वहाँ पर गया तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो जा सकती है, उसके अंदर चुनाव के कानून के मुताबिक भी वो जा सकती है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ममता बनर्जी वहाँ गई तो भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ क्यों गए? उन्होंने वहाँ हुड़दंग क्यों किया? उन्होंने वहाँ गुंडागर्दी क्यों की? दूसरी बात ये, अभी आपने कहा कि अगर ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं, वो हताश हैं, वो निराश हैं, तो फिर इसका मतलब पश्चिम बंगाल में टीम चुनाव हार रही है। ऐसा नहीं है। 67 सीटें हमारी दिल्ली में आई थी, लेकिन हम ईवीएम की रखवाली तब भी कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है ये जो शातिर गैंग है ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, ये बहुत खतरनाक गैंग है। ये कुछ भी कर सकती है, ये किसी भी हद तक जा सकती है। और आपने देखा ना बंगाल के अंदर कैसे ईडी से लेके सीबीआई से लेके उनकी जो कंपनी थी, जो आईपैक जो चुनाव देख रही थी पूरी, उस कंपनी को हटा दिया गया। और चुनाव खत्म होते ही अगले दिन उस इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने उनकी बेल का विरोध भी नहीं किया, उनकी बेल हो गई। तो आपको नहीं लगता है पूरा साजिश थी? इस लोकतंत्र को कमजोर करने की, डेमोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केवल सत्ता के लालच में। सत्ता उन्हें चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। उसके लिए उन्हें मंगलवार को मछली खानी पड़े, उसके लिए उन्हें धर्म भंग करना पड़े, उन्हें कुछ भी करना पड़े, उनको जाके केवल और केवल उनको चुनाव जीतना। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सबके बावजूद भी पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी जी के साथ है। उन्होंने वहां काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, लंबी लंबी कतारें आपने देखी, और वो चुनाव
पूरी मैं आपको जिम्मेदारी से यहाँ कह रहा हूं कि 4 मई को नतीजे जिस दिन आएंगे ठीक उस है, दिन प्रेम ममता शुक्ला जी। बनर्जी एक बड़े प्रेम शुक्ला मैंडेट जी। के साथ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं ये स्पष्ट कर दूं। और दूसरी बात मैं फिर कह दूं कि इस लोकतंत्र में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बात समझनी जानी प्रेम शुक्ला जी चाहिए। काउंटर वो करना चाह रहे अपने हैं। प्रेम शुक्ला चुनाव की हार को देखते हुए नौटंकी ड्रामे कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उनको इस तरह से। लोकतंत्र का सम्मान करो, लोकतंत्र बर्बाद मत करो, देश याद रखेगा। चुनाव आते जाते रहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का कितना सम्मान आप आम आदमी पार्टी करते हैं, जिसका नमूना पंजाब में दिखाई दिया। पंजाब में कांग्रेस के नेता, जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने विधानसभा में संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कैसे शराब पीकर आता है इसका प्रमाण दिया। तो जो लोग शराब बेचते हैं, शराब की दलाली करते हैं और शराब के नशे में चूर होकर पवित्र विधानसभा में आते हैं, वो भयंकर नशे के शिकार हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। फर्जीवाड़ा यहाँ बैठ के मत चलाओ। पंजाब के लोगों को बदनाम मत करो, पंजाब के मुख्यमंत्री को बदनाम मत करो। पंजाब के लोग तो कितना भी कर लो, तुम्हें पंजाब में घुसने नहीं देंगे, तुम्हें जूते मार के पंजाब से भगाएंगे। ये ध्यान रख लो मेरी बात। तुझे जूते मारेंगे, तुझे जूते मारेंगे और मैं ही मारूंगा जूता। सुन लो मेरी बात। जी प्रेम जी, कुलदीप जी, प्रेम जी, प्लीज। जूते मारने की बात मारूं? नहीं नहीं, इस तरह की तेरे जूते मारूंगा, कुलदीप जी, इस तरह की बात है। तेरे मुंह पे जूता, घर में मारूंगा। शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। मैं साफ कर दूं कि बंगाल पर डिबेट है, ना कि पंजाब पर। बंगाल की बात करें, हम बंगाल की बात करें। ये भाषा है इसकी, देखो ये इस व्यक्ति की भाषा है। मेरी भाषा समाज से आता तो मुझे नीच बोल रहा है। मेरी भाषा मैं इमरान मारने की बात करता है। अब दलित बन गया तू, ये इसकी भाषा है। अब दलित बन गया तू, बोल रहा है ये इसकी भाषा है, ये इसकी भाषा है। इमरान सोलंकी जी, क्या क्या आपको लग रहा है कि मुझे